इंडिया चाइना बॉर्डर पर विवाद गहराता जा रहा है। 9 मई को नाकुला के करीब 150 सैनिकों के बीच में झड़प होती है, जिसमें 4 इंडियंस और 7 चाइनीज सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं। फिर एक और क्लैश होता है पेंगोंग लेक के पास में, और यह मुद्दा दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ए इंडियन सिटीजन हम क्या कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या हम किसी तरीके से चाइना से जुड़े हैं, तो बहुत से लोग हो सकता है ऐसा बोले कि नहीं, हमारा चाइना से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, या फिर हम तो भाई इंडियन है, हमारा चाइना से क्या मतलब। पर आप जानते होंगे हम बहुत सारा सामान जो है वो चाइना से खरीदते हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से हम चाइना से लिंक्ड हैं। और ये लिंकिंग बेसिकली ट्रेडिंग और कुछ सर्विसेज की वजह से है। हम चाइना से कुछ सामान आयात करते हैं और कुछ सामान उनको भी देते हैं, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन दोनों देशों को जोड़ता है। पर यह एक व्यापारिक संबंध है, तो किसी न किसी का लाभ या हानि तो जरूर होगा। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो कि अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक का है, इस पीरियड में चाइना ने करीब $54 बिलियन का सामान इंडिया को बेचा है, या कुछ यूं कहें इंडिया ने $54 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। दूसरी तरफ भारत ने अराउंड $12 बिलियन का सामान चाइना को बेचा है। तो क्लियर पिक्चर ये बन के आती है कि हम चाइना से $54 बिलियन का सामान इंपोर्ट करते हैं और $12 बिलियन का सामान उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस समय चाइना का जो पलड़ा निकल के आ रहा है वो भारी है। ये इनडायरेक्ट रिलेशन चाइना को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है। चाइना के डायरेक्ट बेनिफिट को देखकर कुछ लोग सोचे कि जब इंडिया को इस बिजनेस में ज्यादा लाभ नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं इंडिया चाइना के साथ में अपने ट्रेड रिलेशंस को खत्म कर देती है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, जैसे कि कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं जो इसको अलाउ नहीं करती। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, तो क्या होगा। हम सबको पता है चाइनीज प्रोडक्ट के दाम काफी कम होते हैं, तो अगर हमने उन पे बैन लगा दिया तो अब हम उन सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देंगे। चलो एक बार फिर से मान लेते हैं कि हम भारतीय हैं और अपने देश के लिए हम ज्यादा पैसे भी खर्च कर देंगे, तो फिर भी जो सामान हम चाइना से मंगा रहे हैं वो हमें किसी और देश से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अब चाइना नहीं दे रहा तो उसके वजह से हम काम थोड़ी ना रोक सकते, हम किसी और देश से मंगाएंगे। तो किसी भी हालात में चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगाना ये एक सही तरीका नहीं है। यही सोचना हमारे देश की सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री का भी है। मोदी जी ने यहां तक कहा कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला लोगों की विजडम पर छोड़ देना चाहिए। अभी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अनइंस्टॉलिंग द चाइनाज एप्लीकेशन। सोनम वांगचू भी यही कहते हैं। ये वही सोनम वांगचू है जिन पर 3 इडियट मूवी भी बेस्ड थी। उन्होंने कहा था कुछ एक सप्ताह पहले कि एक सप्ताह में चीन के सभी सॉफ्टवेयर्स को छोड़ दे और 1 साल में चीन के सभी हार्डवेयर को। मैं भी इस बात से मुखातिफ रखता हूं। इससे जरूर चाइना की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, मगर ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ना कि लॉन्ग लास्टिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हमने अनस्टॉल कर दिए हैं उसका एक हमें अल्टरनेट ऑप्शन भी खोजना पड़ेगा। जैसे कि मेरे मोबाइल में एक शेयरिट एप्लीकेशन है, वो डाटा शेयर करने के काम में आता है, पर जब मैं उसे अनस्टॉल कर दूंगा तो उसकी जगह पे मुझे कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, तो मुझे एक अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए होगा उस टाइम पे। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों एक साथ में ही आजाद हुए थे। इंडिया 1947 में और चाइना 1 अक्टूबर 1949 को। दोनों के इंडिपेंडेंस के बीच में करीब करीब 2 साल का गैप था। पर यदि हम करंट टाइम की बात करें तो आज चाइना हमसे काफी आगे है। चाहे वो कोई सा भी फील्ड आप देख लो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, या कोई और भी फील्ड हो, वो आज हर एक फील्ड में हमसे आगे है। पर ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि चाइना ने अपने बेसिक्स पर काम किया, उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, वहां ग्रेजुएटेड लोग ज्यादा हैं, उन्होंने टेक्निकल स्किल्स पर फोकस किया, तभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी नंबर 1 पर है। आप कोई सा भी सामान चाइना लेके जाओ, वो उसको तोड़ के मरोड़ के पूरा R&D करके आपको ऑप्टिमाइज्ड और कॉस्ट इफेक्टिव फाइनल प्रोडक्ट बना के आपको दे देंगे। एक और चीज है, चाइना हमेशा परमानेंट सोल्यूशन के ताक में रहता है। यदि उसे कोई टक्कर देता है तो या तो उसे वो बैन कर देगा या तो उसके जगह पे एक अच्छा रिप्लेसमेंट लेके आता है। जैसे कि चाइना में गूगल है, तो उसने गूगल को बैन कर दिया और अब उसके जगह पे बैडू को लेके आया। और वहां पे चाइना में शायद आप लोग को पता भी हो, यूट्यूब भी चाइना में बैन है। पर अभी कोरोना के कारण उसका बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। बहुत से कंट्रीज ने चाइना को कोरोना को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। कुछ देश यहां तक कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ की कंपनीज को चाइना से वापस बुला रहे हैं। ये टाइम इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है, वह इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकता है।
वो उन कंपनीज को इंडिया में भी इनवाइट कर सकता है कि तुम अब चाइना से जा रहे हो, हमारा भी एक अच्छा मार्केट है, तुम अपने जो प्लांट्स है वो इंडिया में आके खोलो, ताकि यहाँ के भी इंडिया वालों को भी फायदा हो सके और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बन सके। हमें टेम्पररी सोल्यूशन या फिर कहें हिंदी भाषा में जुगाड़ से ऊपर उठना होगा। कुछ लोग जहां तक कहते हैं या फिर हंसते हुए भी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया पूरा जुगाड़ से चल रहा है। तो ये जुगाड़ थोड़ी देर के लिए तो सही है, पर अगर हम भविष्य की बात करें तो पूरा देश जुगाड़ पे नहीं चल सकता। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी लेने होंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब सिर्फ जॉब से नहीं होता कि अब जो जॉब है तुमको जैसे भी खोजना है वो आप अपने से खोजो, नहीं। इसका मतलब एक और होता है कि हम नई अपॉर्चुनिटीज लेके आए, या जो हम पहले से काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा चेंज करें। जैसे कि इंडिया चाइना से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान इंपोर्ट करता है, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम चाइना के जगह पे अपने देश में ही क्यों नहीं बनाते हैं? उसका मास प्रोडक्शन अपने देश में क्यों नहीं करते? अगर हम इंडिया में ही अगर उसका मास प्रोडक्शन करेंगे, उसकी फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो यहाँ के लोगों को और ज्यादा ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हमारा देश उसी तरीके से ग्रो कर सकता है। हमें किसी भी देश पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हमें आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा और यही इसका परमानेंट सोल्यूशन है। यदि हम भी चाइना की तरह अपने बेसिक नीड्स पर फोकस करें तो हम भी चाइना से आराम से आगे निकल सकते हैं। ये चाइना हमसे पिछले 20 साल में ही आगे निकला है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम इस 20 साल के गैप को आराम से खत्म कर सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट नई स्कीम्स भी लेके आ रही है, जैसे कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना। पर इन सभी पॉलिसीज का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ये थे मेरे विचार। आपके क्या थॉट्स है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि चाइना के पर बैन करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।